मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 10 साक्य पर आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में भी हमने अभ्यास प्रश्न संधियों के बारे में पढ़े थे और आज भी हम संधियों को हल करेंगे अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से। तो सबसे पहला प्रश्न है नमस्ते। इति शब्दे संधि अस्ति। इस शब्द में संधि है, नमस्ते में संधि बतानी है। तो देखें, नमस्ते में संधि बताएं तो न में है प्लस ते, न में है प्लस ते। तो से के स्थान पर विसर्ग आदेश हुआ है, इसलिए संधि कौन सी हो जाएगी? सत्व विसर्ग, सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि के बारे में जान लें थोड़ा कि यदि विसर्ग के बाद वर्ग या के, ते, धै और सलगम वाला से आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर सड़क वाला से, तो सड़क वाला से आदेश कर देंगे। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 देखें, यदि विसर्ग के बाद में च, छ, से आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से आदेश हो जाएगा। नियम नंबर 3, यदि विसर्ग के बाद में टे, ठे, पे, फे और षटकोण वाला से आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से आदेश हो जाता है। ये विसर्ग संधि के, ये सत्व विसर्ग संधि है। आगे देखें तो नमस्ते में कौन सी संधि हुई? सत्व विसर्ग संधि, नमः प्लस ते, यानी कौन सा सही है? विसर्ग संधि। दूसरा है शिवो बंध। शिवो बंध में संधि बतानी है, कौन सी है? तो सुटत्व संधि है, दूसरी है चरत्व संधि, तीसरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीसरी है विसर्ग संधि, विसर्ग, और चौथी है स्वर। इनमें से हमें पता करना कौन सी संधि है। तो देखें, शिवो वंध्य तो होगा शिवः प्लस वंध्य,
यानी विसर्ग के स्थान पर उ और ये इस ए के साथ मिलकर के ओ में परिवर्तित हो गया है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि के बारे में समझ लें। यदि विसर्ग उत्व विसर्ग संधि यदि विसर्ग से पहले ए आ जाए और विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या ये, वे, रे, ले, है या फिर ए वर्ण आ जाए। तो देखें एक बार मैंने ये कहा कि यदि उत्व विसर्ग संधि में ये बताया यदि विसर्ग से पहले ए आ जाए और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा ये वे रेले है और ए आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है जो कि इस ए के साथ मिलकर के ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अन्य उदाहरणों में हम समझें, जैसे मन है प्लस ज बराबर विसर्ग से पहले ने में ए बोल रहा है और ज तीसरा वर्ण आ रहा है तो क्या बना, मनोज। इस तरह से हम यदि लिखें यहाँ पर यशोदा, यशः प्लस दा, यशः प्लस दा तो बराबर क्या बनेगा, यशोदा। इस तरह यहाँ उत्व विसर्ग संधि है, यानी कि शिवो बंध में कौन सी है, विसर्ग संधि। अगला है शुचौ प्लस ऋषि इत्यत्र संधि कथम। संधि कैसे होगी, शुचर्ची होगी, शुचौ प्लस ऋषि होगी या शुचावर्षी होगी, शुचावर्षी होगी या शुचाव्रसी होगी।
एक बार देखते हैं भाई, चलो। सुचऊ प्लस ऋषि, लिखा हुआ है सुचऊ प्लस ऋषि। अब देखो भाई, यदि बड़े ओ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो पहले बड़ा ओ देखो, बड़ा ओ कौन सी में, यहाँ प्लस से पहले भी स्वर है और प्लस के बाद भी स्वर है, यानी कि स्वर संधि होगी। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा और संधि कौन सी होगी, इस बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ स्वर संधि है, स्वर संधि में भी कौन सी संधि है यहाँ पर, इस बात को देखेंगे। देखो दीर्घ संधि तो यहाँ होगी नहीं, क्योंकि दोनों जगह समान स्वर नहीं है, यहाँ और यहाँ। फिर क्या देखेंगे, गुण संधि देखेंगे। गुण संधि में सबसे प्लस से पहले या तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए। वृद्धि संधि में ए आ होना चाहिए। यण संधि में ई उ री और री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये भी नहीं है, यानी यहाँ कौन सी संधि है, अयादि। कौन सी संधि है यहाँ, अयादि संधि। अयादि संधि इस बात को कहती है यदि ए, बड़ी ए, ओ, बड़े ओ के बाद कोई स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर कर देंगे अय, बड़ी ए के स्थान पर कर देंगे आय, ओ के स्थान पर कर देंगे अब, और बड़े ओ के स्थान पर कर देंगे आव। तो यहाँ पर बड़ा ओ आ रहा है, यानी यहाँ बड़ा ओ आ रहा है। बड़ा ओ आ रहा है इधर, तो बड़े ओ के स्थान पर क्या होगा, आव आदेश। और आव आदेश होगा तो ये शब्द कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा देखो। देखो सुचऊ प्लस ऋषि, तो सुच ओ के स्थान पर हो जाएगा आव, और इधर लिख देंगे ऋषि। आगे देखें,
तो ये बनेगा सुचाव, ये आधा है, ये री की मात्रा लग जाएगी यहाँ ब्र, और ये बन जाएगा सी। तो शब्द क्या बना? सुचाबरसी, सुचाब्रसी, सुचाबरसी नहीं, सुचाब्रसी, सुचाब्रसी बना। तो यहाँ है कौन सी संधि? अयादि। कौन सी संधि? यहाँ अयादि संधि। अगला देखते हैं। नम्रः तर्वः। तो नम्रः तर्वः में संधि बतानी है। नम्रः तर्वः में नम्रास्तर्वः है या नम्रः तर्वः है, या फिर नम्रास यानी सड़क वाला से है एक में। इसमें हमें बतानी है कौन सी संधि है। तो यहाँ देखते हैं एक बार कौन सी संधि है। चलो, नम्रः तर्वः। नम्रः प्लस तर्वः। मैंने कहा था यदि विसर्ग के बाद कै, ते, धे और से आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर सड़क वाला से करते हैं। तो शब्द बना नम्रास्तर्वः। यहाँ कौन सी संधि है? सत्व विसर्ग, सत्व विसर्ग संधि। कौन संधि हुई? सत्व विसर्ग संधि हुई। चलो अगला देखते हैं। नेन्द्रिय वसगः, न इंद्रिय वसगः, नेन इंद्रिय वसगः, वसगः है, न इन ईय वसगः, न इंद्रिय वसगः, ने इंद्रिय वसगः। तो इसमें बतानी है कौन सी संधि है। तो देखें, न नेन्द्रिय, नेन्द्रिय वसगः, यहाँ बतानी है। तो ने प्लस इंद्रिय वसगः, न इंद्रिय वसगः है। यहाँ संधि कौन सी होगी? गुण, गुण संधि। तो न इंद्रिय वसगः में कौन सी है? गुण संधि। नम्रस्तर्वा में नम्रस्तर्वा, शुचवर्षी में शुचव्रसी, और यहाँ विसर्ग संधि और यहाँ विसर्ग संधि। इस तरह और
इसी प्रकार से संधियों को पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट ज़रूर करें जिससे कि हमें पता चलता है कि आपकी समझ में कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। यदि तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। इसलिए कमेंट करें, हमें बताएं। ये पहली है उत्तर विसर्ग संधि, है ना। सचब्रसी, ये सारी संधि मैंने पढ़ा दी हैं। इसी तरह अन्य वीडियो को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन स्पेस 10, फिर स्पेस SHAKYA। ये मेरे चैनल का नाम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।